अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ रात प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। नाज़रीन, शुरुआत में ॻाल्हि कंदासीं इंग्लैंड जी जेका सीरीज़ आहे, पाकिस्तान में अची इंग्लैंड खेॾंदी सीरीज़, पर पाकिस्तान जेका कारकर्दगी रही आहे बांग्लादेश आहे, इंतहाई मायूस कुन हुई। पर हाणे मसइलो इहो आयो आहे त इंग्लैंड जी सीरीज़ होस्ट करण लाइ का वेन्यू समझ में नथो अचे, छाकाणि त असांजा जेका टे वॾा ग्राउंड आहिनि, रावलपिंडी ग्राउंड, कराची जो नेशनल स्टेडियम या कज़ाफ़ी स्टेडियम, उते रिनोवेशन जो कमु हले पियो। रिनोवेशन जो कमु हलण जे दौरान जेका आहे का मैच नथी कई वञे। ऐं इकबाल स्टेडियम में मसइलो इहो आहे त हुते जेका आहे सिक्योरिटी क्लियरेंस न आहे फैसलाबाद में। ऐं हाणे हिन इशू खे कीअं PCB जेका फेस कंदी, असांखे जॉइन कयो आहे अनस सईद, जेका क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि, वॾा मशहूरु व्लॉगर आहिनि ऐं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि। अनस भाई अस्सलाम वालेकुम। अनस भाई, अगर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है। जी 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 आवाज आ रही है। जी जी अनस भाई, ये जो अभी प्रॉब्लम आ चुकी है, वैसे तो पता नहीं क्यों आए दिन पाकिस्तान में ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। अभी ये नया मसाइल जो हमारे पास आया है, जो मसला वो ये है कि भाई इंग्लैंड की टीम तो आ रही है पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है। पहले ये हुआ करते थे कि ग्राउंड तो बहुत थे, कोई टीम आने को तैयार नहीं थी। अब इंग्लैंड की टीम आ रही है, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है होस्ट करने के लिए। ये जो नया अनोखा जो मसला आया है पाकिस्तान के पास, कैसे हम इनको फेस करेंगे जनाब? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी थी, इसका फैसला कोई 2 माह पहले 6 माह पहले तो नहीं हुआ। ठीक है, 2-3 साल से पहले हमें पता है हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। मैं यहाँ पे एक वर्ड कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि साइंसदान है, उनके लिए मिस मैनेजमेंट, इसको कहते हैं मिस मैनेजमेंट। जब आपने कितना बड़ा एक टूर्नामेंट होस्ट करना हो और उसको आप उससे 3 माह पहले 6 माह पहले अपनी जो है तमाम स्टेडियम जो है उसको आप उनको रेनोवेशन शुरू कर दें। और अब इंग्लैंड की सीरीज भी ये नहीं है कि जी कल ऐलान हुआ जी अब इंग्लैंड आ रही है तो हमने इनको होस्ट करना है। ये भी शेड्यूल जो है पूरे तय होते हैं 2-2 साल पहले, जो पूरी प्लानिंग होती है। इसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि हम दुबई में करवा लें, UAE में करवा लें, हम श्रीलंका चले जाते हैं, तो मसला यही है कि जो मिस मैनेजमेंट की गई है, हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं ना, वो हमेशा की तरह इस तरह के बोंडे फैसले और इस तरह के जो करते रहते हैं, जो गलतियां और कमजोर फैसले होते हैं हमेशा। तो अब एक उसकी मिसाल आपके सामने ही है कि हमने इंग्लैंड को होस्ट करना है, टेस्ट सीरीज है हमारी, हमने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं और हमारे पास 3 वेन्यूज नहीं है। अरे ये अनस भाई ये मसला, यानी मुसलसल ये मसले आ रहे हैं जब से मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाली है। पहले हमने देखा कि रावलपिंडी से कराची से रावलपिंडी को मैच शिफ्ट कर दिया गया, हालांकि एक प्लानिंग पहले भी होनी चाहिए थी। कराची से ये मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं रावलपिंडी। अभी जो है शिंगाई जो कॉन्फ्रेंस है, जिसके बायस जो अब रावलपिंडी में भी कोई मैच नहीं हो सकता। तो ये ओवरऑल जो मसले पेश आ रहे हैं उसमें PCB का सबसे बड़ा किरदार है, या जो निचली सतह पे जो बैठे हुए हैं ओहदेदारान, उनकी नाकिस कारकर्दगी है, या उनको पर्ची सिस्टम अभी भी चल रहा है। यानी कोई परफॉर्मेंस PCB की तरफ से अगर हम देखें तो इंतहाई मायूस किन है। क्रिकेट टीम तो चलो परफॉर्मेंस खराब दे ही रही है, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं PCB में वो भी अजीब और गरीब कोई फैसले आ रहे हैं। जी सर। देखें सजीब, अगर आप ये देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल ही अभी 6 माह पहले हुआ है, ये इसको मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगर हम बात करें तो ये 4-5 साल से चीजें चल रही थी। नए लड़कों को मौका नहीं दिया जा रहा था, जो परफॉर्म नहीं करे थे इसके बावजूद टीम में थे, और नए ट्राई नहीं किए जाते, इस वजह से ये हाल हुआ। इसी तरह हम स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम जब आप नए बनाएंगे, पेशावर स्टेडियम आप नहीं बनाएंगे, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, अब इसको दोबारा से नहीं बनाएंगे तो आपको ये मसले आएंगे। तो हमारे पास स्टेडियम गिनती क्या बचती है? 3। मुल्तान वाले वैसे मैचेस करवाने के लिए राजी नहीं होते हैं, हमेशा उनका मसला होता है जी हम मैचेस नहीं करवा सकते हैं। पिंडी, लाहौर और कराची, ये 3 स्टेडियम है आपके पास, और आप कह रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एक लंबा अरसा से चल रही है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। नजम सेठी की तारीफ करूंगा, उन्होंने कुछ बेहतरी की है। अच्छा। यानी कि उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेनोवेट किया, नेशनल स्टेडियम कराची को रेनोवेट किया उन्होंने। लेकिन अब इन्होंने किया जरूर है, काम शुरू कर दिया, लेकिन गलत टाइम पे काम शुरू किया है, और इनको चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते। उन्होंने कौन सा इस पे कहा है जी आप इसको रेनोवेट करें, चैंपियंस ट्रॉफी फिर हम होस्ट करेंगे, जहां पे इतनी दुनिया ने आपकी लाइव मैचेस देख ली हैं। पिंडी स्टेडियम की बात करूंगा, वहां पे जो शादी की कुर्सियां लगा के मैचेस करवाए जाते हैं, लोगों ने लाइव देख ली है आपके स्टेडियम की हालत क्या है। तो आके वो अपनी नजर से भी देख लेते कि हाँ जी ये मतलब उनको देख लेते तो पता लग जाता। तो इसको होल्ड कर लेते 6 माह के लिए, साल के लिए, जल्दी में काम करवा रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि डबल शिफ्टों में काम हो, 6 माह वाला जो काम है वो 2 माह में हो जाए। अच्छा, ये पता नहीं क्यों अनस भाई, ये पता नहीं क्यों एक स्मेल आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी भी अब आ जाएगी सर पर,
और हमारा काम तब भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से काम होते हैं और पीसीबी की जो कारकर्दगी है, तो चैंपियन ट्रॉफी भी हो जाएगी और पाकिस्तान के स्टेडियम वहीं के वहीं वैसे के वैसे होंगे, काम तब भी चल रहा होगा। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, अब मैं तो इस पे दुआ ही कर सकता हूँ जिस रफ्तार से काम चल रहा है। जो हम मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि जी मैंने कह दिया दिन रात काम कर दें, तेजी से कर दें, तो उम्मीद है मुझे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम रेडी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन ये अभी मुझे लगता है राइट जो वक्त मतलब टाइम नहीं था। आप एक दो स्टेडियम अपने रेडी करते, फिर इनकी रेनोवेशन स्टार्ट करते। हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब हमारे ऑप्शन क्या है जी, अबू धाबी में एक मैच करवा लो। शारजा दुबई वाले वैसे ही कह रहे हैं कि हमने जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कर रहे हैं, हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है। हम भी कहना चाहिए श्रीलंका से बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए अनस भाई मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। अभी मैं एक साथी से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि नेशनल स्टेडियम में 1-2 रोज के लिए काम रोका गया था। मैंने वजह पूछनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि 15 दिन से लाइट कटी हुई है, लाइट नहीं चल रही यहाँ पे क्योंकि बिल जो है वो पे नहीं किए गए नेशनल स्टेडियम की इंतजामिया की जानिब से। लाहौर में भी यही काम चल रहा है या वहां पे कुछ हालात बेहतर है यहाँ से? लेकिन नहीं, वहां पे काम तो तेजी से चल रहा है लाहौर में, और उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि एक बिल्डिंग तैयार करनी है और इस पे अच्छा खासा जो 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार की जा रही है, उस पे वीआईपी लाउंज तैयार किए जा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम को नए बनाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आपने रेनोवेट करा 2 साल पहले क्यों नहीं काम शुरू किया गया? बिल्कुल, आप इतने आप बिल्कुल ही जब वक्त आता है, जब सर पे पड़ती है तो आप काम शुरू कर देते हैं। और अब जो इंग्लैंड सीरीज के लिए हमें लाले पड़ गए, हमने इसको कहाँ होस्ट करना है, इसको कहाँ लेके जाएंगे। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मुल्तान में 2 करवा लो, पिंडी में 1 करवा लो, पिंडी में 1 करवाना, मुल्तान में 2 मैचेस करवा लो। इस तरह करके अब ये चल रही है, क्योंकि गजाफी स्टेडियम और कराची का स्टेडियम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, वहां पे तो मैचेस नहीं हो सकते हैं। अनस भाई आपकी बड़ी गहरी नजर होती है क्रिकेट पे और पीसीबी के बहुत ही करीब आप रह रहे हैं, यानी पता होंगे आपके मामला वहाँ। इंडिया आ रही है पाकिस्तान में जनाब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, या अभी से पीसीबी ने अंदर ही अंदर पे तैयारियां शुरू कर दी है कि इंडिया के मैचेस यूएई या श्रीलंका कराएंगे? देखिए, अभी तक तो ये लग रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है, जो चीजें जो कि स्टेटमेंट नजर आ रही हैं, जो सुनने में बातें आ रही हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। अच्छा, लेकिन इसका जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आती है तब तक हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुछ इशारे होते हैं, जो इशारे हो रहे हैं, जो उनकी गुफ्तगू हो रही है, जो कोशिशें चल रही हैं उनको लाने के लिए, तो उससे बज़ाहिर लगता है कि इंडिया टीम पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन वो इन द एंड फैसला जो है वो उनकी वहां पे मोदी सरकार ने करना है। वो हमेशा से बीसीसीआई यही करते हैं, अपनी सरकार पे डाल के जो है साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए अब स्टांस लें। और मैं तो ये कहूंगा कि अब इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं और ये बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी स्टांस लें कि यार ये आप लोग अपनी सियासत करें। अब इस इश्यू को कब तक ऐसे लेके चलता रहेंगे जी, अपनी हुकूमत पे डाल के जो है जान छुड़वाते रहेंगे। भाई दानिश कनेरी आपके बहुत जबरदस्त लेग स्पिनर थे, वो तो कहते हैं कि इंडिया को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। हाँ, अब अपने जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते जब हमारे दुश्मन है। लेकिन जो कि उनकी स्टेटमेंट है, मैं उनकी मतलब मजम्मत करूंगा बिल्कुल भी। वो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट खेली है, वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और उसपे उनको खुशी मिलती है। वो एक उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। लेकिन जो कि वहां से जो बीसीसीआई की स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी गुफ्तगू चल रही है, उससे बज़ाहिर लगता है कि इंडिया टीम जो है पाकिस्तान आएगी। साथ ही साथ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट है, एशिया कप नहीं है, तो इंडिया के लिए मुश्किल जरूर है। और इंडिया के लिए मुश्किल जरूर है कि एकदम से विड्रॉ करे या हम नहीं जा रहे हैं या हमें कहीं और करवाएं। तो एशिया कप के सिनेरियो को इसके साथ कंपेयर करना जो है मतलब ज्यादती होगी। अच्छा अनस भाई, आखिरी में आपसे ये सवाल करेंगे, अभी जो पीसीबी ने क्राइटेरिया रखा है कि 60% जो आपकी फिटनेस की रिजल्ट है वो आना लाजमी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने के लिए या टीम का हिस्सा बनने के लिए, तो वहां पे भी अंदरूनी तौर पर दोस्ती यारियां या फिर कोई सोर्स या कोई वास्ता चलता है कि यार चलो ये अच्छा प्लेयर है, अपना प्लेयर है और इससे अच्छे ताल्लुकात है, इसकी 60% कर लो, आप कागजी कार्रवाई कर लो, ये वहां पे चलता है या वाकई में पीसीबी अब काफी सीरियस होकर ये काम करिए फिटनेस पर? देखिए, अब फिटनेस टेस्ट जो है वो आपके मतलब जो कोचेज हैं वो लेते हैं, यकीनन उसमें कोई इतना चांस नहीं है रद्दोबदल करने का। आपके मैं सवाल समझ गई हूँ आपका। लेकिन जो कि क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी एक टाइम पे फिटनेस टेस्ट रखे गए हैं, मतलब ये इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुझे। प्लेयर्स को जब तक आप 4 रोजा क्रिकेट नहीं खिलाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तब तक जो है इंजरीज के मसाइल होते रहेंगे। आप फिटनेस टेस्ट लेते रहे, वो टेस्ट पास करते रहेंगे, लेकिन जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक हमारा टेस्ट में जो हाल किया बांग्लादेश ने, वो हमारा काम हाथ नहीं रुकेगा। और जिस तरह भी इंग्लैंड आएगी वो भी हमारे साथ यही करेंगे।
और शान मसूद ने तो ये कहा, शान मसूद ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा कि जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेटर सिर्फ उनको ही खिलाया जाए, जो T20 से आ रहे हैं, ओडिया से आ रहे हैं, उनको दूर रखा जाए टेस्ट के। इससे एग्री करेंगे आप? तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। बिल्कुल ज्यादती की जाती है, PSL से प्लेयर आते हैं, उनको आप उधर डाल देते हैं, उनको टेस्ट में डाल देते हैं, और जो प्लेयर टेस्ट नहीं खेलना चाहता उनसे कहें जी भाईजान ठीक है ना खेलें। और लेकिन अब मतलब इसको लंबे फॉर्मेट के जो डोमेस्टिक खिलाएं और कोई बेंच मार्क रखें यार। कम से कम आप एक सीजन में 5 मैचेस खेलो, 10 खेलो, आपका स्टेमिना बढ़े, आपको इंजरीज कम होंगी। जब आपको आदत ही 2 ओवर करने की है तो आपसे जब 10 करवाए जाएंगे आपकी बात हो जाएगी। आप जो है वो आखिरी जो अपने 8 ओवर किस तरह करोगे, आपका स्टेमिना बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए जब तक 4 डे क्रिकेट पे फोकस नहीं होगा, टेस्ट क्रिकेट का यही हाल होगा जो हमारे साथ हो गया। 60 साल मतलब हिस्ट्री बनाई है हमने, 60 साल से जो पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम की ये हालत तो पहले कभी भी नहीं हुई। वो 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, 65 साल की तारीख में। हाँ, कभी नहीं। अनस भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन ब्रेक ते अंदाजी ब्रेक आपको गाल करना थी, शोएब रहमान हमारे साथ होंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन बांग्लादेश जेका है पाकिस्तान के हारण खां पोइ हाणे इंडिया वेंदी। नेक्स्ट टारगेट जेको इंडिया है 19 सेप्टेम्बर खां इहो सीरीज़ शुरू थींदी। इहो बि 2 टेस्ट मैचनि ते मुश्तमिल हूंदी आहे सीरीज़। ऐं इंडिया लाइ यकीनन मुश्किलात हूंदियूं, छाकाणि त बांग्लादेश उहा टीम आहे जेका पाकिस्तान खे हींअर हाराए करे इंडिया पई वञे, यानी कॉन्फिडेंस ऐं मोरल तमामु घणो हाई हूंदो। शोएब रहमान हमारे साथ। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब भाई ये इंडिया जो है ना अब कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के लिए अभी, यानी उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि इंडिया को भी हरा के चली जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ देखो, इंडिया को तो बहरहाल मोरल तो बड़ा हाई है। हाँ, तो हो सकता है कि हरा के चली जाए, मगर देखो एक चीज मैं बता दूं जी। सूरज आवाज आ रही है? जी जी जरूर। इंडिया जो है ना वो बड़ी बकले बजा रहा है, बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है कि इंडिया में अभी सिवाय रोहित शर्मा और कोहली के कोई दूसरा ऐसा प्लेयर नहीं जो रन करे। जो अभी श्रीलंका ने इंडिया का हासिल किया है कि इंडिया से 240 रन का टारगेट चेज हुआ, जहाँ कोहली और रोहित शर्मा आउट हुए। और एक उनके पास है जसप्रीत बुमराह, और उसके पास इंडिया के पास जितना हमारा भी तो क्रिकेट में ये हुआ ना कि हमारे बड़े नाम चले गए, तो हम लोग कहाँ से कहाँ पर आ गए। अच्छा शोएब भाई, सबसे बड़ी खबर ये है, शोएब भाई खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी अवेलेबल नहीं है इस टेस्ट में सीरीज के लिए। तो 2 बड़े दचके हैं ये इंडिया को कि शामी और बुमराह दोनों नहीं होंगे, और ऋषभ पंत की वापसी हुई है, विराट कोहली भी टेस्ट टीम में वापसी करेंगे। तो ये है कि बैटिंग उनकी अच्छी है लेकिन बॉलिंग फिर भी स्ट्रगल करेगी। नहीं, बॉलिंग जो है ना उनकी जैसे मैंने तो कल भी कहा था ना कि हमारी बॉलिंग एक जमाने में जैसे इंडिया की बॉलिंग हुआ करती थी, हमारी बॉलिंग तो हो गई है। तो इंडिया ऐसी हारा करती थी जिस तरीके से हम हार रहे हैं। अच्छा, तो अब इंडिया के सिर्फ एक थोड़ा सा एज है उनको, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, तो जिस दिन वो नहीं चलते तो इंडिया के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक वो शेर भी तो है हमारा सूफी साइड पे, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो अच्छा, वो अभी सबर करके रखे। अभी आप भी जरा मजे में कि जरा वो हमारे साथ अगर बुरा हुआ है तो कुछ दिन दूर नहीं कि वो जनाब इंडिया की भी ये नौबत आ सकती है। हमारे साथ तो चलो अपनों ने किया, यानी बांग्लादेश और हम में थोड़ी फर्क थोड़ी है, अपना ही मुल्क है यार। एक वो कहते हैं ना एक ही जिस्म के 2 वो गुर्दे हैं, तो एक बांग्लादेश और पाकिस्तान था। भाइयों ने भाइयों को हराया बेसिकली। इंडिया को अगर हरा के जाएंगे बांग्लादेश तो ये बड़ा मसाइल होगा। और एक शान मसूद ने एक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान कोई 9 महीने बाद जो है टेस्ट क्रिकेट खेल ली, ये सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान की हारने की। इंडिया भी 6 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। तो अब देखेंगे कि शान मसूद की ये बात सही होती है गलत होती है। अगर इंडिया भी हार जाती है तो शान मसूद सही है। इंडिया भी ना T20 की वजह से इंडिया का भी इतना बुरा हाल है, तो हमें भी आहिस्ता आहिस्ता हम इस मैच से पहुंचे ना कि इंडिया वाले भी उनके भी तागे जो है कोई इतनी मजबूत नहीं है कि जिस तरह हमारे हैं। अब ये है कि वो जसप्रीत बुमराह मिला हुआ है, जो 2 नाम मिले हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो खड़े होकर 200-250 रन मारे और जनाब 15-15, 20-20 ओवर पे। एक बात और भी बता दी जाने कि अभी हमारा तो ये बुरा हाल जो हुआ 1965 के बाद से हमारी ICC रैंकिंग में इतनी बड़ी तनज़्ज़ुली हुई है। तो बहरहाल चलो ठीक है कि हम इसको पॉजिटिव ले और इसमें से जो गलतियां हुई है उसको हम दूर करें। तो इंडिया अगर बांग्लादेश जा रही है तो फिर इंडिया वो बंगाली टाइगर जो है ना, इस पर उनका मोराल जो है बहुत ही जो समझो कि वो नशे में है, और वो हो सकता है कि इंडिया को कोई रोकते हुए ना करे। हाँ, इंडिया को भी वो शेख
शेख हसीना जो समझ के रोते हुए न चले आए। शोएब भाई, बड़ी अब ये बात ये होगी, अगर इंडिया को भी 2-0 से बांग्लादेश हरा देती है तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगी। लेकिन इंडिया को एक एज है यहाँ पे, इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी जो इस वक्त भी वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। दुलीप ट्रॉफी वहाँ पे चल रही है इस वक्त इंडिया में, वो टेस्ट फॉर्मेट पे होती है। तो काफ़ी क्रिकेटर जो अभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिस में होंगे, टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो अभी पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है प्योर वो T20 और ODI खेल के जो टेस्ट क्रिकेट में आए थे। तो ये एक एज होगा इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया की क्रिकेटर जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। नहीं, मैं सूरज एक बात कहता हूँ कि हमारा जो बुरा हाल हुआ है, हमारे पास टैलेंट की इतनी कमी नहीं थी, कुछ नहीं थी। प्योरली हमारा जो बुरा हाल हुआ है ना, हमारा आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। तो इससे पहले जब राहुल द्रविड़ वो बना था कोच, तो इंडिया के अंदर भी कप्तानी की क्या नाम है, जंग चल की, रोहित शर्मा कोहली ने बड़े आपस में तफादुल थे, मगर द्रविड़ ने उसको खत्म कराया। हमारे यहाँ जो है ना, कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा मैनेजर नहीं आता था। एक हमारे सीनियर मैनेजर के बना लिया था, वो समझ नहीं आया था वो सीनियर मैनेजर ने आगे क्या किया था। तो वो हमें आपस के इख्तलाफात हमने खत्म नहीं किए और वो इख्तलाफात जो है ना हमें नहीं डूबे। तो इंडिया को थोड़ा सा एक ये है कि वो उनके आपस में इख्तलाफात मेरा ख्याल से अभी कप्तानी के मामले में नहीं है, और वो लोग सब जो है रोहित शर्मा को कप्तान बनाए बैठे हैं। हमें जो है ना कप्तानी की जंग में दलील करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की नेक्स्ट जो सीरीज है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है, उसके लिए तैयारियां करने के लिए हमने चैंपियन कप जो है मुतारिफ कराया है। अभी चैंपियन कप हम खेलेंगे लेकिन वो ODI फॉर्मेट में होगा। ये पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो हमारी प्लानिंग होती है वो बहुत ही इंतहाई ख़राब होती है। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि रावलपिंडी शिफ्ट हो गया कराची का मैच। अभी इंग्लैंड जो है सीरीज़ के लिए हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि हमारे तीनों बड़े ग्राउंडों में रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये PCB के जो फैसले हैं वो भी पाकिस्तान टीम की तरह ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम भी खराब परफॉर्मेंस दिखा रही है और वहाँ के फैसले भी PCB है। ये बात भी तुमने पॉइंट उठाई, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम, हमारी परफॉर्मेंस जो है T20 में भी सर अब तो बहुत बुरी हो गई, मगर हम T20 उनसे बेहतर खेल रहे थे। मगर हम ODI के अंदर और ये अपना टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे जा चुके हैं। मगर अगर हम वो टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो हमारा रिकॉर्ड भी कोई इसमें 4-5 नंबर का रहे, सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते गए हैं। उसमें अपना इंडिया ने 28, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 28 जीत रखे हैं, इंग्लैंड ने 27 जीत रखे हैं, 15 न्यूजीलैंड ने जीत रखे हैं, साउथ अफ्रीका ने कोई 10 से 11 जीत रखे हैं, हमने 9 जीत रखे हैं। नहीं शोएब भाई, आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज अब शिफ्ट होने जा रही है UAE और श्रीलंका? यार ये खबर मेरा ख्याल है किसी मुसद्दिका नहीं है, ये मैंने भी खबर पढ़ी थी। अब इसके सोर्सेज क्या है तो मैं वही ना आपकी बात शोएब भाई, कहीं ना कहीं ये बातें चल तो रही है, जब ये बाहर आई ये बातें। तो मुझे भी ये खबर मैंने भी देखी थी। अब अगर ऐसा हो गया तो यार ये फिर हम क्या कर सकते हैं कि अल्लाह ना करके यहाँ पर क्रिकेट आई है, और अगर गोरों ने कह दिया कि नहीं जनाब हमारी जाने और फलाना महफूज नहीं है और हम वहां खेलेंगे, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है नहीं अगर वो दुबई में, शारजाह में ये सीरीज शिफ्ट हो जाती है। वही ना सर, अब बात करते मतलब पहले हमारे ग्राउंड जो है वो वीरान पड़े हुए थे, कोई टीम आने को तैयार नहीं थी। अभी हमारे ग्राउंड जो है रिनोवेशन का काम चल रहा है, टीम तो आना चाह रही है। यानी ये पाकिस्तान भी होता है सर। अरे दूसरा जो सबसे बड़ा ये होता है कि अपने मुल्क के अंदर कोई इवेंट होता है, अपने मुल्क के अंदर जब होता है तो गहमा गहमी होती है, यंगस्टर्स को जो है ना मोटिवेशन मिलती है। नए प्लेयर कैसे पैदा होते हैं? आवाम के अंदर, आम लोगों में जज्बा होता है। जब क्रिकेट होती है, इंग्लैंड की टीम आ रही है और तवातर से आ रही है, तो फिर उसमें क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो अब ये है कि आपने रिजर्वेशन का मामला और ये रख के कोई सिक्योरिटी का मामला खड़ा हो जाए और आप नहीं कर सके, तो यार आपने बैकअप में ग्राउंड को रखना था ना। जब आपने रिजर्वेशन की खेल दी है तो आपको ये पता था कि इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, रिजर्वेशन भी हो रही है, तो ये मिसमैनेजमेंट है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते। शोएब भाई, अभी आपने सीरीज यकीनन देखी होगी, ये पहला मैच स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ जैम्पा और ट्रेविस हेड और इन 3-4 प्लेयर्स को खिलाया, बाकियों को रेस्ट दिया जो उनके सीनियर क्रिकेटर थे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे हो सामने, युगांडा हो, UAE हो, जो भी टीम हो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाती है। जब भी जो आज हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बैकअप में कोई प्लेयर नहीं है, अगर बाबर आजम को कोई रिप्लेस करे तो कौन करे? हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। ये हमारा आदमी है ना, बेंच पे हमने तवज्जो ही नहीं की, बेंच पे हमने काम ही नहीं किया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होती थी की तारीख में पाकिस्तान की भी। और देश प्लेयर जाता था बेंच पे, दूसरे पे रहते थे,
मगर हमारे यहाँ ये हुआ है कि कुछ बड़े नामों की वजह से हमारे डोमेस्टिक में बड़े नाम क्रिकेट में खेल सके, तो मतलब आगा गाइड से, शफीक अहमद से, या मेरा परसों ही बात थी कि जनाब मिसबाहुल हसन कैरियर अगर प्लेस हुआ तो इसी वजह से हुआ कि मिसबा के जमाने में मोहम्मद यूसुफ खेल रहे थे, मोहम्मद खेल रहे थे, तो वो बड़े नाम थे ना। और मिसबा भी एक बड़ा नाम था, मगर वो यूं बेंच पे लगा रहा कि जनाब प्लेयर मौजूद थे। आज ऐसा नहीं है कि आज आपने अगर उसको शाहिद को रिप्लेस करना है तो कोई बॉलर नहीं है, बाबर आजम को रिप्लेस करना है तो कोई बैट्समैन नहीं है, रिजवान को रिप्लेस करना है तो किसी पर आपको नजर नहीं आए। तो ये अभी चैंपियंस कप, शोएब भाई आखिर में बात करते हैं, ये चैंपियंस कप अभी शुरू हो रहा है 12 सितंबर से। बाबर आजम को भी ऑफर हुई कैप्टनसी की, उन्होंने रिजेक्ट कर ली स्टालियंस के लिए। मोहम्मद हारिस अब जो है कैप्टनसी के फराइज अंजाम देंगे। ये अच्छा फैसला था बाबर आजम का कि भाई ज्यादा झंझट से दूर ही रहो और कैप्टनसी को साइड वगैरह अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दो। ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा बाबर को चाहिए कि 2-4-5 महीने के लिए खबरों से बिल्कुल क्रिकेट से थोड़ा सा किनारा कैसे तैयार कर दे। वो मुस्तकिल आज भी वो ट्रेंड जो है ना ट्विटर पे फेक किस्म के ट्रेंड करा रहा है, आज भी वो ट्रेंड जो है ना टॉप पे चल रहा है। लेकिन शान मसूद तो कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए, उनको मुसलसल खिलाना चाहिए और वो फॉर्म क्रिकेट खेलते हुए ही हासिल कर सकते हैं, घर बैठ के नहीं। शान मसूद अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। शान मसूद जो है ना ये बात बाबर आजम से रखी अपने लिए कह रहे हैं कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको कोई बात नहीं, शान मसूद ने अपने लिए बात कही है, बाबर आजम से रखी। अच्छा, उनके कंधों से बंदूकें चलाई जा रही है। चले ये बंदूक चला रहे, अपने लिए बात की शान मसूद ने, अपनी नाअहली छुपा रहे। अच्छा, शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम लिए। नाज़रीन अॼु प्रोग्राम में एतिरो ही, इजाज़त ॾींदा असांखे, मिलो सुभाणे, पंहिंजो ख्यालु रखंदा, अल्लाह हाफ़िज़।